ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमाग्नि मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा अपने 95 नंबर की चल रही थी। टीका हुई थी, भावार्थ देखिए। धर्मादि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भाव न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, वह अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। ये जो धर्म आकाश काल उद्गल और अनंत जीव, इनके जो विकल्प होते हैं और उन विकल्प के समय स्वयं को शुद्ध चैतन्य होने का भान न रखकर अर्थात अपने आत्मा को भूलकर अगर भान रहे तो धर्मादिक और आत्मा में एक बना नहीं मानता है, और भान न रहे तो अपने को उस रूप करता है, उस रूप मानता है ना। और ये मान्यता ही अज्ञान जो अनादि से हमारी प्रकृति में चल रही है। शरीर हो, इंद्रिया हो, मन हो, वाणी हो, कर्म न कर्म हो, राग द्वेष पुण्यपाप का भाव हो, या इनको जानने का विकल्प हो। विकल्प और आत्मा दो वस्तु है, दो पदार्थ। दो पदार्थ में एक की मान्यता अज्ञान है और दो पदार्थ में दो की मान्यता ज्ञान है। इसे हाँ कि मैं भूल संयम निज वैभव को पर ममता में अटकाया। क्या कर रहे हैं? अपने निज वैभव यानी अपने स्वरूप का ख्याल न रखना। विकल्प राग के समय भी ज्ञान का ख्याल न रखना, वो धर्मादि को अपना मानता है। और उस समय भी धर्मादि अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो धर्मादि के विकल्प तो विकल्प है, पर वो विकल्प में नहीं, वो पदार्थ में नहीं। ऐसी मान्यता का अभाव होने से मिथ्यात्व का अभाव होता है।
पड़ोसी के या अन्य के कार्य करते हुए भी जो अपने को नहीं भूलता है वह समझदार है, और जो उनके कार्य होते हुए उन्हीं को सब मान लेता और अपने को भूल जाता है वो ना। ऐसे कार्य तो सबके हो रहे हैं, शरीर का भी कार्य होगा, पदार्थों का भी कार्य होगा, धर्मादि के भी होंगे, विकल्प भी आएंगे, अनंत जीवों के कार्य भी होंगे, लेकिन वो कार्य और मेरी आत्मा ये दो हैं। उनके विकल्प के भी समय ये ख्याल में लेना चाहिए कि मेरा चैतन्य तो इससे भिन्न है, और भिन्न की आस्था ही सम्यक दर्शन है ना समझ? मतलब सम्यक दर्शन कहो, ज्ञान कहो, वही हमें बंधन से छुड़ाएगी। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्माधिक द्रव्य रूप मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। किसका कर्ता होता है? उन भाव का कर्ता होता है। वो चैतन्य परिणाम विकल्प है, विकार है, राग है, क्योंकि राग और ज्ञान को एक में करता है तो राग का करता है, और राग और ज्ञान को भिन्न जानता है तो राग का ज्ञाता है। समझ सही बात है। विकल्प और ज्ञान को जुदा जानता है तो विकल्प का ज्ञाता होता है, और उनसे आत्मा को एक में मानता है तो विकल्प का कर्ता होता है। तो कर्ता होता है वह अज्ञानी होता है, और ज्ञाता होता है वह ज्ञानी होता है। हम करता है, हम परिणाम होते हुए ये भी अभी भी जितने परिणाम चल रहे हैं ना, इसमें हम एक मान रहे हैं यही मैं हूँ, जबकि ये परिणाम और मैं ये इनमें भिन्नता है। ये परिणाम आकर निकल जाएंगे और मैं बना रहूँगा, ये परिणाम चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? अपन ने पहले भी कहा समझाने का भाव कितनी देर तक आ सकता है। अच्छा, किसी चीज़ को समझाने का भाव आए 10 मिनट आ गया, और आ गया 1 घंटे आ गया, और आ गया 2 घंटे आ गया, और आ गया 4 घंटे आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा? भैया अब कल बात करेंगे, अब तो आप तो मतलब क्या हुआ? और उस समय भी जानने वाला कैसा है? तो वो तो बना का बना हुआ है। तो वो परिणाम और जानना दोनों में एक मानेगा तो करता है, और दोनों को भिन्न जानेगा तो ज्ञाता है। तो ज्ञाता कर्मबंध से छूटता है और कर्ता कर्मबंध से बनता है। भिन्न जाना तो बंधन से छूटता है, और एक जाना तो बंधन में बंधता है। अब हमें ये प्रयत्न करना चाहिए, बस होते हुए भी भूलना नहीं, सब चीज रहेगी। कहा ना, जो प्रिय चीज होती है, जैसे माता का सबसे ज्यादा प्रिय होने वाला पुत्र होता है, क्या है? वो पुत्र कितने ही दूर हो, किसी भी जगह हो, घर में किसी भी कमरे में हो, माता सब काम करते हुए भी एक क्षण के लिए भी उस पुत्र को भूलती नहीं। व्यवहार में तो ऐसा दिख रहा है कि कितनी सलग रह गई, इसको पता ही नहीं कि इसका पुत्र कहाँ खेल रहा है। लेकिन उस माता से पूछा जाए कि किस क्षण तुम्हारे भावों में पुत्र का वियोग हुआ, किस क्षण स्मरण में नहीं रहा, तो कहते हैं वो तो प्रति क्षण स्मरण में था। ऐसे ही ये जिनवाणी माता हमें ये समझाती कि विकल्पों में, राग में, धर्मादि द्रव्य के बीच इनके सब कार्य होते हुए भी अपने को इससे भिन्न चैतन्यमय जानना कि मैं तो इससे भिन्न बस। और इसी के द्वारा बंध का निरोध सिद्ध होता है। धीरे धीरे प्रयत्न करें, कोई बात नहीं। देह भी है, इंद्रिया भी है, मन वाणी भी है,
कर्म न कर्म भी है, धर्मादिक द्रव्य भी है, रागादिक भाव भी है, लेकिन इन सब में मैं कहाँ हूँ ये देखना, बस सीधी सी बात है कि मैं कहाँ हूँ। और वो मैं पने की अनुभूति का नाम ही सम्यक्त है। बस चीज तो बड़ी कठिन है, लेकिन रुचि में सरल है क्या। और उसकी पूर्वांग भूमिका सब तैयार कर ली तो ये बात सब समझ में आए। अब जिन्हें धर्मादिक द्रव्यों के ही नाम मालूम नहीं, वो क्या करें कि भाई सीखो द्रव्य कितने होते हैं, कि 6 द्रव्य होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, धर्माकाश और काल। अनंत जीवों में मैं जीव अनंत रूप नहीं, मैं जीव एक। 2 जीव के बीच में वात्सल्य होगा तो चारित्र का दोष होगा, काय का दोष होगा, है ना, शुभ भाव है। लेकिन 2 जीव में एक माना तो मिथ्यात्व का दोष है। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 हम एक हैं, ये और हम तो एक ही हैं, इसका अर्थ है सत्ता कैसी हो गई, एक मान। ऐसे अन्य में भी घटित करें, परिवार में भी, इसमें सब है। किसी का किसी रूप में रहना बुरा नहीं है, बुरा मात्र सिर्फ हमारी दृष्टि में है। और इस दृष्टि का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है। दृष्टि परिवर्तन हुआ कि सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। दुनिया सृष्टि परिवर्तन करने जाती है और दृष्टि परिवर्तन नहीं करती है तो हाथ में कुछ नहीं आता है। और ज्ञानी दृष्टि परिवर्तन कर लेते हैं, सृष्टि परिवर्तन हो तो हो, न हो तो न हो, तो उनके हाथ में सब कुछ आ जाता है। और किसी के करने से सृष्टि का कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं। सोचो, विचार करो क्या। सबकी अपनी अपनी एक योग्यता और अपनी अपनी प्रक्रिया है। समोसरण में रहकर भी कोई अज्ञानी हो सकता है और समोसरण के बाहर रहकर भी कोई ज्ञानी हो सकता है। ये अद्भुत चीजें हैं इस संसार के। इसलिए हमें इसमें चिंतन करना। कितना क्या लिखा कि भाई इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्माधिक द्रव्य रूप मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का करता है। उन विकल्प का, राग का अज्ञानी जीव करता है, उस मान्यता का करता है, उस मिथ्यात्व भाव का करता है? और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म है। और जहाँ एक कर्ता कर्म है वहाँ कर्म का बंधन है, और जहाँ कर्ता कर्म नहीं है वहाँ कर्म का बंधन नहीं है, वहाँ कर्म का बंधन नहीं है। अब हम बहुत शांति से विषय पे विचार करें। जीव यानी मैं चैतन्य मात्र और ऐसे चैतन्य सत्ता के अनंत जीव। जीव यानी क्या? मैं चैतन्य मात्र भी जीव, उपयोग स्वरूप भी जीव, और ऐसे अनंत उपयोग स्वरूप भी संसार में है वे सब जीव, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल। जो इंद्रियों से पकड़ में आ स्थूल परिभाषा, वो सब पुद्गल। इंद्रियों से पकड़ में आए उसी को अगर पुद्गल माना जाए तो जो इंद्रियों से पकड़ में न आए वो पुद्गल सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन वे भी पुद्गल है। जो कारण वर्गणा हमारी पकड़ में नहीं आ रही है, मनोवर्गणा हमारी पकड़ में नहीं आ रही है तो कि वो भी पुद्गल है। परंतु स्थूल में जो इंद्रियों से पकड़ में आती है वो तो पुद्गल ही है। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त होता है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त होता है, पूरा लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश द्रव्य लोक और अलोक में व्याप्त है, जो सारे द्रव्य को आह्वान देता है, जगह देता है।
और काल द्रव्य निरंतर परिणमनशील, एक एक परमाणु पे एक एक कालाणु स्थित है। इन सबको जानना, इनके विकल्प करना, ये जीव है, ऐसे विकल्प आना, इनके प्रति राग होना, ऐसे में भी अपने चैतन्य को न भूलना, वह तो ज्ञान है। और उनको जानते उस रूप ही अपने को मान लेना, उस रूप ही अपने को स्वीकार कर लेना, उसका नाम है अज्ञान। और ये चैतन्य के सोपाधिक भाव हैं, और ये भाव हैं, ये बंधन स्वरूप है। एक बंधन छोटा होता और एक बंधन बड़ा होता है। मिथ्यात्व के साथ जितना भी बंधन बनता है वो विशाल बनता है, और मिथ्यात्व के अभाव में जो बंधन होता है वो छोटा होता है। अब आज तक तो हमें यही चल रहा है। अब यहाँ जिनवाणी के निकट आए तो मुझे उपयोग स्वरूप कहा भगवान ने, तो मुझे उपयोग में ही एकाकार होना चाहिए, है ना। अब इसलिए कर्तृत्व मूलक ज्ञान सिद्ध हुआ। अब यहाँ कहते हैं कि एक कर्तृत्व का मूल जो हुआ वो क्या सिद्ध हुआ, काय से हुआ कि अज्ञान से हुआ। उस अज्ञान भाव को अब यहाँ आचार्य देव बहुत बढ़िया गाथा में और दो प्रकार के दृष्टांत देकर यहाँ उसकी सिद्धि करेंगे। समय सार में इतने दृष्टांत दिए हैं, और वो सारे दृष्टांत आप और हमारी अज्ञान को मिटाने के लिए हैं। ये दृष्टांत इतने सरल हैं कि इससे सिद्ध होता है कि हमारी भूलें कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए गाथा 96 नंबर की गाथा, फिर इस पर अपन आगे चलते हैं। यह मंद बुद्धि जीवयो पर द्रव्य को निज रूप करे, सभाति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे। यह मंद बुद्धि जीव यो, ज्ञान की कमी वाले जीव को मंद बुद्धि नहीं कहा, अज्ञानी को मंद बुद्धि कहा। चौसम तो हमारा तेज हो, लेकिन अज्ञानी है तो क्या कहते हैं, मंद बुद्धि है। और चौसम अगर कम भी हो और यथेष्ट ज्ञान हो तो कहते तिच्छ बुद्धि है। कहते यो मंद बुद्धि जीव यो पर द्रव्य को निज रूप करे। पर द्रव्य मैंने क्या, धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और अनंत जीव, ये पर द्रव्य को निज करे यानी अपना माने, अपने को स्वरूप माने और उनको अपने रूप माने, है ना। ये निज रूप करे, इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप कर। इस भांति अज्ञान से जीव अपने को पर रूप करता है, पर रूप करता है अर्थात पर रूप मानता है। अपन ने प्रारंभ में इसके ऊपर गाथा चली थी, तब से कहा था कि जहाँ करे की भाषा का प्रयोग है वह माने है। माने मतलब दोनों में एकत्व बना, दोनों में स्वस्वामी संबंध बना, दो में कर्ता बना और दो में भोक्ता। ये सारी चीजें इसके अंदर है। हम यही कर रहे हैं, निज को पर को एक में मिलाकर एक रूप श्रद्धा, यानी पर को जानते हुए भी अपने को जानता है। हम अपने को भूलकर पर को जानते हैं। अंतर कितना हो गया। हाँ, वो विकल्प के समय भी विकल्प पे भिन्न की दृष्टि रखता है। जैसे कानक माता सब कार्य करते हुए भी दृष्टि कहाँ है उनकी, बच्चे है। छोटा सा बच्चा हो ना तो देखो
किस समय? रात में अगर बच्चा पास में सोया हो, 4 दिन का बालक हो और माता सो भी रही हो तो भी उसको निरंतर एक ही विकल्प रहेगा, एक ही रहेगा, है। और जरा सी बच्चे की छन से आवाज आई, एकदम आँख खुल जाती है। हमारी दशा उल्टी, हम अपने में सो रहे हैं और पर में जाग रहे हैं, यानी पर में सो रहे हैं और अपने में जाग रहे हैं। हम अपने में सो रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है। आपने कह दिया कि ऐसा तो ऐसा मान लिया, उनने कह दिया ऐसा तो ऐसा मान लिया, इनने कहा ऐसा तो ऐसा मान लिया। तो जो जिस तरीके से समझा दिया जाए। यहाँ कहते भाई एक भगवान क्या कहते हैं और तुम ओरिजिनल में क्या क्या। इस प्रकार मन बुद्धि अर्थात अज्ञानी अज्ञान भाव से परद्रव्य को अपने रूप करता है और अपने को पर करता है। परद्रव्य को अपने रूप करता है मतलब क्या? पर को अपना मानता है और अपने को पर का मानता है। क्या बोलो? लौकिकता का दृष्टांत है। एक व्यक्ति चतुर है और एक व्यक्ति मंदबुद्धि है। कितना है? वो चतुर व्यक्ति पर को उसको अपना पूरा, मैं तो पूरा तेरा हूं कैसा कहता है, लेकिन भीतर में जरा सा भी उसके प्रति उसको अपनापन नहीं है। बात समझ में? वो अपना कार्य साधने के लिए पूरा क्या सिद्ध करता है कि मैं पूरा तेरा हूं, लेकिन अंदर में किंचित भी उसके प्रति उसका अपनत्व नहीं। और वो मंदबुद्धि ऐसा मानता है, क्या मानता है कि ये तो मेरे प्रति पूरे समर्पित है, ये तो मेरे ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे आप और हम मंदबुद्धि है, तो हम पूरी तरह से जो हमें अपना कहे हम उन्हें अपना मान लेते हैं। जैसा लगे वैसा, पास में आया तो ये मेरा, ये हुआ तो ये मेरा। देखिए टीका में कहते वास्तव में इस प्रकार मैं क्रोध हूँ इत्यादि भाव इत्यादि की भांति, और मैं द्रव्य हूँ, धर्म द्रव्य हूँ इत्यादि की भांति आत्मा को परद्रव्य को अपने रूप करता है और अपने को भी परद्रव्य रूप करता है। क्रोध कहकर संपूर्ण विकार, संपूर्ण भाव, रागादिक जो ऊपर में 16 सूत्र व्याख्यान करने की चर्चा करने की है। मैं क्रोध हूँ, क्रोध और मैं एक हूँ। क्रोध और आत्मा में एकत्व है, क्रोध और आत्मा में स्वस्वामी संबंध है, क्रोध और आत्मा में कर्ता कर्म संबंध है, क्रोध और आत्मा में भोक्ता भोग्य संबंध है। कि ये जो है ये सब अज्ञान है। अब क्रोध में सारा, क्रोध तीव्र भी, मंद भी, तीव्रतर भी, मंदतर भी। ऐसे ही मान, ऐसी माया, ऐसे लोभ है, ऐसे ही राग देश, ऐसे ही इंद्रिया, मन, वाणी, जो 16 सूत्र की चर्चा की थी, ये सारी बात है। ये जितना भी भाव, बहुत गंभीर बात है। देखो ये सुनने में आई है, यही हमारा बहुत सौभाग्य। अब सुनेंगे तो इसमें धारणा बनाएंगे और इसमें चिंतन में ढालेंगे, सुनेंगे नहीं तो ये बात समझ में कहाँ है। सारी दुनिया तो समझती ही नहीं है, वो तो यही समझती है कि क्रोध भाव आत्मा ही है। यहाँ कह रहे ये क्रोध अलग है और आत्मा अलग है। क्रोध कहकर क्रोधाधिक समस्त भाव सब अलग है। पांडव के कितने पुत्र थे? 5। कौरव के कितने थे? 100 पुत्र। 100 पुत्र में कौरव की मुख्यता थी दुर्योधन से, काई से, और पांडव की मुख्यता थी युधिष्ठिर से। पांडव की मुख्यता काई से थी? श्रेष्ठ कौन कहलाता था? युधिष्ठिर। और उधर
तो पांडव कहे कि ये दुर्योधन मुझसे भिन्न है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दुर्योधन भिन्न है यानी दुर्योधन के सारे भाई भिन्न हैं। बात समझ में आई कि नहीं? नाम भले उनके अलग अलग हो लेकिन वो सब क्या भिन्न है। और दुर्योधन कहे कि युधिष्ठिर भिन्न है, अलग है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पांचों पांडव भिन्न है। ऐसे जब एक क्रोध कहा जाए तो उसके अंदर ये सारी कक्षाएं आ जाती है, चाहे वो मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे राग हो, चाहे देश हो, चाहे हास्य रति अरति हो, ये सब उसी के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। कि सब अलग से तो नाम नहीं लिया कि भाई एक को भिन्न कहा तो समझ लेना सब भिन्न है। एक को अपना माना, जिनने दुर्योधन को अपना मान लिया तो उसने 100 को ही अपना लिया। किसको अपना लिया? जिनने युधिष्ठिर को अपना मान लिया तो 5 को ही अपना लिया। किसको अपना लिया है? ऐसे यहाँ कह रहे एक क्रोध को अपना माना तो मान माया लोभ सबको हमने किसको माना? अपना ही माना। और एक अगर इसको भिन्न जाना तो किसको भिन्न जाना? कि संपूर्ण को ही भिन्न जान लिया। सारे विकार नहीं, ये मेरे नहीं है। ऐसे धर्माधिक द्रव्य, एक धर्माधिक द्रव्य को अपना माना तो सबको अपना माना। और एक समझ लिया कि नहीं मेरे आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं, तो सारे धर्म आकाश काल और अनंत जीव भी पर हो। एक भी द्रव्य नहीं अपने में आता। अनंत ने हमारे ऐसे शुद्ध चैतन्य को बताया है, इसलिए अनंत भगवंत की अनंत भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है, होना चाहिए। निर्गंत ऐसा बताते हैं, इसलिए उनके प्रति अति भक्ति होना चाहिए। ज्ञानी ऐसा बताते हैं, उनके प्रति भक्ति होना चाहिए। लेकिन वो अलग द्रव्य है, उनमें अलग बहुमान में कमी नहीं होना और सत्ता को एक मानना नहीं। बात ही समझ में नहीं आई। और नहीं तो फिर क्या होगा कि वही दोष आएगा जो दोष पहले था। राग में तो अंतर हो सकता है। भगवान को अपना मानना उत्कृष्ट शुभ भाव में चला जाता है और परिवार के सदस्य को अपना मानना अशुभ भाव में चला जाता है। ज्ञानियों को अपना मानना शुभ भाव में चला जाता है और भोगियों को अपना मानना अशुभ भाव में चला जाता है। लेकिन मान्यता संबंधी दोनों का मान्यता तो एक। जब स को देखा जाता है तो सब। अब इसमें ये भेद नहीं किया धर्माधिक में, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल और अनंत जीव, मेरी सत्ता को छोड़कर जो भी जीव हो, चाहे वो जीव सांसारिक हो या वो अन्य हो, वो सब मेरी सत्ता से तो भिन्न है। इतनी बात कहने वाला ये पवित्र जैन धर्म ही है। इतनी उत्कृष्टता की बात बताने वाले ये जिनागम जिन आचार्यों की ये धन्य है, उनका ज्ञान और उनके परिणाम कि जो इतनी पवित्रता से उन्होंने हमारे सामने इन गाथाओं में ला के खड़ा किया। ज्ञानी को तो अरे भगवान को ऊपर कह देंगे तो भैया क्या होगा, हमारी सत्ता नाश न हो जाए कहीं, है। यहाँ कहते हैं भाई समझने की बात है। इत्यादि भांति आत्मा परद्रव्य को अपने रूप करता है और अपने को भी परद्रव्य रूप करता है। इसलिए ये आत्मा यद्यपि वह समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित असीम शुद्ध चैतन्य धातुमयी है, यद्यपि स्वभाव तो ऐसा है, चाहे पूरी दुनिया को अपना माने चाहे सबको अपना करे, लेकिन इसका मूल स्वरूप तो ऐसा है क्या है। यद्यपि वह समस्त वस्तुओं के संबंध से रही, समस्त वस्तुओं के संबंध से रही, समस्त वस्तुएं ने क्या, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अनंत जीव, इनसे रहित है और असीम, इसकी सीमा ही अलग है, शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि अज्ञान के कारण ही स्वीकार और सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार
भूताविष्ट, ये दृष्टांत पहला दे दे हैं भूताविष्ट का। स्वभाव तो हमारा ऐसा है, अज्ञान के कारण ही ऐसी भेदता, ऐसा स्वरूप न समझने के कारण ही सविकार और सोपाधिक किए गए। सविकार, विकार के आगे स लग जाता है ना, तो उसका अर्थ होता है सहित। क्या लग जा क्या 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 हो जाता है? विकार के आगे स लगा तो स का अर्थ क्या होता है? सहित, विकार सहित। काय के सहित है ना? विकार, सविकार, सविकार यानी विकार सहित है। और विकार के आगे नि लग जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्विकार, विकार रहित। बात ही समझ में कि नहीं आई? हम भगवान सिद्ध को क्या कहते हैं? निरंजन निर्विकार। क्या कहते हैं? निराकार, निरंजन, निर्विकार, निर्धन, निरामय है, निराकुल, निराधाम है, ये सब हम भगवान को कहते हैं। वो नी लगा तो उसका अर्थ क्या हो गया? रहित। और स लगा तो इसका अर्थ हो गया सहित। चैतन्य परिणाम वाला होने से, सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भावों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट होते हैं ऐसे पुरुष की भांति, और ध्यानाविष्ट ध्यान करने वाले पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूलक ज्ञान सिद्ध हुआ। यहाँ प्रकट दृष्टांत से समझाते। दो दृष्टांत दिए अज्ञान के, एक भूताविष्ट और एक ध्यानाविष्ट। इन दो दृष्टांत से सविकार और औपाधिक भाव की चर्चा को करते हैं। और ये इस रूप ही हम परिणाम कर रहे हैं। हमें भूत लग गया, क्या लग गया? जिन्हें भूत लग जाता है ना, जिनागम में तो इसकी बहुत सारी व्याख्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। अज्ञानियों के भूत अलग होते हैं, जिनागम के अनुसार भूत अलग होते हैं, है ना। भूत तो क्या है? व्यंतर जाति के देव है। क्या है? हाँ, उनमें एक का नाम भूत है, यक्ष है, ये सब उनके नाम है। तो अज्ञानी को क्या लगता है कि भूत यानी ऐसी डरावनी कल्पना करता है, भयानक कल्पना करता है। वो ऐसा सोचता है कि भूत जो होता है वो राक्षस जो होता है वो ऐसा, अरे ये सब सौंदर्य शरीर के धारी होते हैं। कौन से शरीर के धारी होते हैं? लेकिन ये व्यंतर जाति के देव हैं। इनके निवास अनेक जगह होते हैं। क्या होते हैं? पूर्व कर्म के उदय में, और किसी जीव ने किसी का बुरा किया हो, अहित किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, बहुत झगड़े हुए हैं और अनेक प्रकार की बात हुई, वो मंद कषाय से मरकर अज्ञान पूर्वक इस देवताओं में जन्म ले लेता है। तो वहाँ जाते ही इन्हें क्या है? अवधि ज्ञान होता है। क्या होता है ना? अवधि ज्ञान रहता है। को अवधि ज्ञान हो, सम्यक दृष्टि का स्वअवधि होता है और मिथ्या दृष्टि का को अवधि ज्ञान। वो को अवधि ज्ञान से वो जोड़ लगाते हैं, देखते हैं तो उन्हें पता लगता, अरे इस जीव ने मेरे को पूर्व में ऐसा किया था। अब वो कोई तत्वाभ्यासी तो है नहीं, कर्म के उदय की सत्ता को तो मानने वाला है नहीं। उसे लगता है इसने मेरे को ये किया था, तो वो आकर उसे डराता है। क्या करता है? अपनी चेष्टा ही करता है। और उस जीव का पाप कर्म का उदय है। किसका? हाँ, सामने वाले का। इसका पाप कर्म का उदय न हो तो ये भूत भी कुछ नहीं कर सकता है। भूत का मतलब अंतर जाति का देव कुछ नहीं कर सकता।
उदय उसका हो, तो वो जब उस पर प्रविष्ट होता है या उसे डराता है या उसे दूर रहकर उसकी क्रियाएं करता है तो वो घबराहट होती है, और वो घबराहट होकर अनेक प्रकार की उटपटांग क्रियाएं करने लग जाता है। कौन करने लग जाता है तो मनुष्य, लेकिन उसकी सारी क्रिया अमानुषिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? अब वो जितनी क्रियाएं कर रहा है उस क्रिया का कर्ता कौन है? आंखों से देखे तो उन क्रिया का कर्ता मनुष्य है, और ज्ञान से देखे तो कहते हैं ये क्रिया का कर्ता ये नहीं, इस क्रिया का कर्ता तो भूत है। दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंखों से देखे तो कौन करता है? ये व्यक्ति कर रहा है। वो चाहे जैसा फाड़ रहा है, फोड़ रहा है, धक्का दे रहा है, ये कर रहा है, उठपटांग हरकत कर रहा है, तो आंखों से दिखता है कि ये मनुष्य कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसी क्रिया कर रहा है? और फिर थोड़ी देर बाद वो सामान्य हो जाता है। कौन सा? भूत अपनी क्रिया करना बंद कर दे, वो सामान्य हो जाता है, तो सब उससे कहते हैं तुमने तो किया ही नहीं, आपने ये किया कि मैंने तो किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया है। तो वास्तविकता में उस क्रिया का कर्ता कौन हुआ? वो भूत हुआ ना। कौन? लेकिन वो भूत को और मनुष्य को एक मानता है। किसको मानता है? ऐसे जितने भी विकार, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, क्रोधादि परिणाम दिखते तो आत्मा की परिणति में है, लेकिन ये भूताविष्ट है। दृष्टांत समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये उदयाधीन कर्म के अधीन है। भूताविष्ट यानी कर्म के परिणाम है। ये चैतन्य में विकार दिखता है, चैतन्य में, लेकिन कराने वाला कौन है? वो है, उसके अधीन है, इसके अधीन है। अभी दृष्टांत को बहुत पूरा समझना। हाँ, अभी जितना प्रयोजन है उतनी बात समझा रहे हैं। जैसे वो मनुष्य में अगर भूत प्रविष्ट नहीं होता है, भूत नहीं है, तो मनुष्य कैसी क्रिया करेगा? सामान्य क्रिया करेगा कि दूसरी क्रिया करेगा? सामान्य क्रिया करेगा। अगर कर्म का उदय नहीं हो तो जीव क्या करेगा? ज्ञाता दृष्टा रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? वो आया, जीव का उपयोग जुड़ा, उसमें विकृति दिखने लगी। अब वो विकृति और आत्मा को हम एक मानते। जैसे भूत को और मनुष्य को मंद बुद्धि ने एक माना, जबकि वो थे दो। ऐसे ही क्रोधादि कर्म के उदय को और आत्मा को हमने क्या माना? एक, जबकि ये है दो। अब इसमें मैं पना जोड़ना किसका ज्ञाता रहना? ज्ञाता रहो, अज्ञानी समझता है, और फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है। ऐसी प्रक्रिया होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, और उस भूत के सामने अगर कोई पावरफुल दूसरी चीज आके खड़ी हो जाती है ना, तो फिर वो अपना असर नहीं दिखा, वो घबराता है, भागता है वहाँ से कि नहीं, अब मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। उसी पे असर दिखाता है जिसका पाप कर्म का उदय है। जहाँ पुण्य कर्म का उदय आ जाता है तो वो फिर अपना असर खत्म कर देता है। ऐसे कहते जब जीव अपने चैतन्य के उपयोग को जागृत करके अपने ज्ञान में ही अपनापन जोड़ देते हैं, तो वो कर्म का उदय भी भागने लग जाता है। क्या करने लगता है? वो भागने लगे। अभी तो पहले अपने को ये करना है, ये दो है एक नहीं। वो मनुष्य और वो क्रिया दो है एक नहीं। कहने में ऐसे आएगी कि ये मनुष्य कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में कौन करता है? सोचो, अपन विचार, अपन कभी क्या सुनते तो हैं, पर इसके धारणा में नहीं डालते हैं और चिंतन में नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे ये सब लगता कि ये भाव सब मैं ही हूँ। उपयोग और क्रोधादि दो वस्तु है,
मनुष्य और क्रिया दो है, और मनुष्य होगा तो मानुषिक क्रिया करेगा। क्यों? मनुष्य होगा तो कैसी क्रिया करेगा? मानुषिक क्रिया करेगा, जैसी क्रिया वैसी क्रिया करेगा। उटपटांग क्रिया करता है, चाहे जैसी क्रिया करता है। और जितना पावरफुल होता है उतनी उटपटांग क्रियाएं होती है। क्या सबकी अपनी अपनी अलग, बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण होते हैं, बहुत सारे आंखों से देखे जाते हैं, होते हैं। इसलिए अज्ञानी को क्या है, हमारे यहाँ कई तीर्थ क्षेत्र ऐसे थे, जैसे पदमपुरा जी और तिजारा जी, है ना। एक करीब ये बात होगी 35-40 साल पुरानी, 35 साल पुरानी। तिजारा जी गए थे, वहाँ ठहरे थे, वहीं पास के एक कमरे में कोई बाहर से आए हुए थे। एक लड़की थी, उसमें व्यंतर तकलीफ थी, काय की तकलीफ थी। अब सुबह तो हमसे अच्छी तरह से बात कर रही थी, बढ़िया बात हो रही थी, मतलब पास पड़ोस में थे। पूछा कहाँ से आए, क्या नाम तो भूल गया, कहाँ का था ये थे। तो फिर उनकी मम्मी को पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो आए कोई 1 महीना हो गया है, 1 महीने से हम यहीं हैं। कि ये सामान्य रहती है तो भगवान के दर्शन कराती है, कहाँ? और जब इसमें प्रवेश हो जाए तो वो अंदर जाती नहीं। क्या कितना ही प्रयत्न कर लो, और थोड़ी देर, और कुछ योग भी ऐसा बना कि 2 घंटे बाद ऐसी आवाज़ आना चालू हुई, धप 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 धप, कि ये क्या हो गया एकदम। फिर उसको हाथ पकड़कर खींच के वो मंदिर के अंदर ले जाना चाहा, नहीं गई, प्रवेश ही नहीं करेगी। और सहज होती तो सहजता से चली जाती थी। जिनेंद्र देव का प्रभाव इतना रहता है कि इनके सामने इनकी कुछ चलती नहीं है, दूरी भाग जाते हैं, या अंदर जाते ही नहीं है, और चले गए तो टिकते नहीं हैं। हाँ। अब इसी को और शार्ट करके समझाता हूँ कि व्यंतर जाति के देव भी है तो हमारी आपकी तरह आत्मा ही ना, अज्ञानी आत्मा ही। शरीर से बलवान, शक्ति से बलवान होंगे, लेकिन है तो अज्ञान में ना। और हर अज्ञानी को भय लगता है। किसको भय लगता है? बात समझ में आई कि नहीं? चाहे वो व्यंतर जाति का देव भी हो, अज्ञानी हो ना, उसे भी लगता है भगवान है, क्या है तो लोग है, अरे कुछ मेरा अनर्थ न हो जाए। तो वो अपनी तरह से प्रयत्न ये करे कि अंदर प्रवेश न हो, और चले जाए तो टिकता नहीं। तो ये सब किसकी क्रिया है? भूतादि द्वारा, भूताविष्ट, भूत के वशीभूत, अविष्ट यानी उसके वश में हो गए। हमारे यहाँ और भी दृष्टांत है, ये तो दृष्टांत दिया ही है। जैसे किसी को करें मंत्र मुग्ध कर देते हैं, क्या करते हैं? टोडरमल साहब ने, हाँ, टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, मोहिनी धूल है। जैसे आप और हम कहते हैं ना, अभी कई घटनाएं ऐसी घटी कि घर पे आए, उनने कुछ डाला, फिर कहा जाओ अंदर से जो चीज़ लेके आओ, वो ला के अपने हाथ से देते चले जाए कि लो साहब, ले साहब। क्यों हुआ कि नहीं ऐसा है? वो कह रहे साहब मैं गया, मैंने अपने हाथ से घड़ी खोल के दे दी, हाथ से बाद में पता लगा है। तो वो अविष्ट उसमें वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे कर्म के तीव्र उदय में जीव अपने चैतन्य को भिन्न नहीं जाने तो कर्म के उदय के अधीन हो जाता है और उस रूप क्रिया करता है। तो कहते उस रूप क्रिया करने से तो उसका करता है, पर जब भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है तो कहता है ये क्रिया का करता मैं नहीं, ये क्रिया का करता तो भूत था, मैं तो उससे भिन्न था। जब
अच्छा होता है तो कहता नहीं सब मैंने नहीं किया, ये तो क्रिया किसी दूसरे ने की, ये क्रिया मैंने नहीं की। गंभीरता से इस बात को समझो। इसमें से सार क्या निकालना, ये तो इतना दृष्टांत देने का मतलब क्या है? हाँ सिद्धांत के साथ हाँ यदि पंच परमेष्टि का परम भक्त है हाँ तो भूता विष्णु उस पर हावी नहीं हो सकती। इसे जिस समय आत्मा पे दृष्टि होगी कर्म का उदय, उस पर आविष्ट नहीं होगा। बात समझ? हाँ, जहाँ पुरुषार्थ हो वो कहना आत्मा जागा कर्म भागा। हम जाग नहीं रहे हैं इसलिए कर्म हम पे जोर चला रहे हैं, और जाग जाए तो क्या होगा कि कर्म ठहर नहीं सकते। क्या अभी अपने को ये सिद्ध करना है कि वो क्रिया वस्तुतः अलग है और वो व्यक्ति अलग है ना। लेकिन अज्ञानी को ऐसा लग रहा है कि ये क्रिया किसने की, तो कि ये इसने ही की। ऐसे हमें लग रहा है क्रोध कौन हो गया कि मैं ही हो गया। यहाँ कह रहे क्रोध अलग है और मैं अलग है। ऐसे क्रोध कहकर संपूर्ण कषाय की बात करी। ये सब भाव अलग है और मैं अलग हूँ। ये भाव कर्म के आविष्ट हैं और मैं उपयोग स्वरूप हूँ। और जैसे ही उपयोग का हुआ वो करेगा कि ये भाव इनके आविष्ट नहीं होगा तो ये भाव निकल जाएंगे और उपयोग अपना निर्विकार हो जाएगा। प्रक्रिया तो ऐसी चल रही है। क्या करे, अनादि से ऐसी माने ये राग ये भाव में ये भाव, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि, और अभी कहा ना कि अगर ये भाव मेरे हो तो सदा बने रहना चाहिए। बताओ, क्षण क्षण भाव बदलते हैं ना। ऊपर में अपन तो करके आए ही चर्चा, या आश्रव भाव कैसे हैं, ये निबद्ध भाव हैं, या ध्रुव भाव हैं, या शरण भाव हैं, या नित्य भाव हैं, ये दुख रूप भाव हैं, और फल ही इनका दुख है। और भगवान आत्मा कैसा है कि इनसे अपोजिट है, विपरीत है, कि वो निबद्ध है तो ये स्वभाव भाव है, वो अध्रुव है तो ये ध्रुव है, वो अशरण है तो ये शरण है, वो अनित्य है तो ये नित्य है, वो दुख रूप है तो ये सुख है, सुख रूप है, और उसका फल दुख है तो इसका फल ही सुख है। ये ऐसा है। घबराना नहीं हो। व्यंतरादि की दुनिया में कितनी चर्चा करे, कभी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो ये नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। इस मंत्र की सिद्धि के आगे व्यंतरादि कुछ नहीं कर पाते। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सूर्य के उदय के सामने अंधकार के परमाणु नहीं रह सकते, ऐसे जिसके हृदय में अरहंत की प्रतीति आ जाती है उनके यहाँ ईद का बस बिल्कुल नहीं चलता, कुछ नहीं चलता है। अरे साहब घबरा जाते हैं। अरे कोई घबराने की जरूरत है। और वो भी कौन है, बोलो कौन है? जी है ना। बस जंगल में गए हम, क्यों जंगल में गए और अचानक कोई व्यक्ति दिख जाए तो पहले तो घबराहट आ जाती है। ऐसा नहीं समझना उस सामने वाले को भी घबराहट आ रही होगी। किसको? जैसे हम उसको देख के घबराते हैं ना, वो भी हमें देख के घबरा रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? उसे भी एकदम लगता होगा कि कहीं ये चोर डाकू तो नहीं, जैसे हम समझते वो चोर डाकू नहीं, ऐसे वो भी सोचता होगा कि कहीं ये चोर डाकू तो नहीं, अगर जानकारी नहीं है तो वो भी घबराता है। लेकिन वो पावरफुल होता है तो अपने को डरा देता है। ऐसे ही ये व्यंतरादि भी जब है तो वो भी जीव और हम भी जीव, लेकिन वो पावरफुल होते, पावरफुल शक्ति होती तो हम डर, लेकिन जब उनका सामना कर लिया जाता है तो वे भी अपनी शक्ति को छोड़कर भाग जाते।
देश भूषण कुलभूषण मुनिराज का दृष्टांत दिया ही था कि अंतर्गत उपसर्ग हुआ और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पहुंच गए। पहले जो जो डर रहे थे वो सब गांव छोड़ छोड़ के भाग गए, और ये पहुंच गए और इनने सामना किया तो वो छोड़ के भाग गया। कौन छोड़ के भाग गया? कि वो छोड़ के। और इसलिए इनमें कभी अज्ञानता नहीं करना हो, देवी देवता को पूजना, फलाने को पूजना, इन और इनके करने से ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये कुछ नहीं होगा। नमोकार मंत्र का भरोसा रखो और नमोकार मंत्र का ध्यान करो, चिंतन करो, सारी क्रियाएं क्रमानुसार स्वतः ही हो जाएगी। पहले तो आएंगे ही नहीं और आ गए तो रुकेंगे नहीं, आए और चले जाएंगे। अच्छा, उस क्रिया में भी मुनिराज जो थे, देशभूषण जी, कुलभूषण जी, वो तो अडिग रहे, वो तो अडिग थे। परिणामों से उनके अंदर तो उसने कुछ कर ही नहीं सका ना, गाफिलपना थोड़ी करा, वो तो पावर था ही। और वो तो इतने दिन में रहकर भी ध्यान में थे, और इधर उत्सर्ग दूर हुआ और उनका ध्यान इतना और संलग्न चढ़ गया कि केवल ज्ञान ले लिया। हाँ, बाउल है। हाँ, करते ना, वो बहुत सारे होते हैं विंतरकृत। धूमकेतु ने करा ना, पदुमन को हरण किया है, पिंगल के जीव ने मधुराजा का जो भविष्य में पदुमन बन के मोक्ष गए हैं, तो क्या करा था वो मधुराजा का जीव? उसका हरण किया और शिला के नीचे दबा दिया। विंतर ने क्या करा? सब कर सकते। और सुरोन चक्रवर्ती का दृष्टांत दिया ही था, रसोईया था, क्या करा है? रसोईया था ना, तो चक्रवर्ती की इतनी शक्तियों को भी उसने परास्त कर दिया है, और कहा कि बच सकते हो तो भैया नमोकार मंत्र पानी में लिखो, पैर रख के तो तुम है। अब वो अज्ञानता में उसने सोचा नहीं कि मैं इस पे पैर कैसे रख सकता हूँ। और तो होता है, मूल चीज समझने लायक ये है कि क्रोधाधिक और धर्माधिक दो चीज की प्रयोगता की। इसमें दो दृष्टांत अभी अपन ने पहले अभी दृष्टांत तो पढ़ेंगे। भूत का दृष्टांत दिया सोपाधिक भाव क्रोधाधिक की, और धर्माधिक द्रव्य का दृष्टांत देंगे ध्यानाभिष्ट की ओर। काय से? ये दो दृष्टांत भेद ज्ञान करने में बहुत ही लाभदायक है। दृष्टांत को सामने रखकर सिद्धांत समझो। अरे भाई, ये उपाधिक भाव, ये रागाधिक भाव, ये क्रोधाधिक भाव, ये मेरी परिणति में होते हैं और मुझे इन भावों और आत्मा में भिन्नता नहीं दिखती है, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ और इन भावों का मैं करता हूँ। क्या समझ में आई? और जब ये समझ में आ जाए कि ये भी मनुष्य, एक माता के दो पुत्र, एक को भूत लगा एक को भूत नहीं लगा, वो भी सामान्यता में तो एक दोनों एक जैसी क्रिया कर रहे और एक उटपटांग क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसका मतलब है कि ये इसका नेचुरल स्वभाव नहीं है, ये किसी के आवेश में होकर ये क्रिया कर रहा है। तो ये कहते हैं ये किसकी क्रिया है? कि जिसके लक्ष्य से हो रही उसकी है। ऐसे कह रहे ये भाव किन के हैं? कि ये कर्म के उदय के भाव हैं, ये औपाधिक भाव है, चैतन्य के स्वीकार भाव है, ये जीव का स्वभाव भाव नहीं है। तो मेरा भाव क्या है? कि एक जानन 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 जानन। देखो, स्वच्छंदता के लिए नहीं समझना, नहीं तो ज्ञान को तो समझे नहीं, और इन सब भाव को कर्म का उदय जानकर इन भाव का ही रस ले और कह के ये तो कर्म के हैं, कर नहीं। यहाँ कह रहे कि इससे अपनी चीज को भी समझना कि मैं तो इससे भिन्न हूँ। हाँ, नहीं तो स्वच्छंदता आएगी, और लक्ष्य स्वच्छंदता का नहीं है, स्वतंत्रता का है। विकार बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, विकार नष्ट करना लक्ष्य है। रोग बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, रोग कैसे मिटे ये लक्ष्य है। इस तरीके से ये चर्चा की, इसको और विशेष रूप से पद कल चलाएंगे। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान करते हुए अपने ज्ञान भगवान आत्मा का आश्रय लें और पवित्र देव शास्त्र की सानिध्यता में बने रहें। यही मंगल भावना है।
सहजानंदी सुंदर